ये वैसे अमूमन कहावत या पता नहीं, आई गेस दैट्स रियलिटी आल्सो, ये आपने बताना है। कैसे सुनने में आता है कि जैसी सर्दियां आती हैं तो आपके पुराने दर्द भी निकल आते हैं, ऐसे ही है? यस दैट्स ट्रू। अच्छा। एक्चुअली टेम्परेचर जो है ना हमारे लिए वैसे ही एक नेगेटिव फीडबैक है। अच्छा, बॉडी सही। के लिए कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। सही सही। बॉडी को डिक्रीज ऑप्टिमल इन टेम्परेचर। एग्जैक्टली सही है। टेम्परेचर बढ़ जाए या डिक्रीज हो जाए, बोथ बोथ एक्सट्रीम्स आर नॉट गुड फॉर द बॉडी। सही सही। किसी भी अंदाज में ये बेहतर नहीं है, बिकॉज बॉडी जो है ना हमारी ये ऑप्टिमल कंडीशंस में नेचर ने बिल्ड की है। इसको ऑप्टिमल टेम्परेचर्स चाहिए। सही सही। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि आपके जो मसल्स के टेम्परेचर होते हैं और जो जॉइंट्स का टेम्परेचर है, जॉइंट तो वैसे भी चूंकि कोर में चला जाता है, तो बहुत से उसके साथ जो कोर के मसल्स का टेम्परेचर है दैट इज नॉट 37, वो 38.5 है। अच्छा, वो भी थोड़ा मोस्टली ज़्यादा हम है। किताबों में पढ़ाते हैं बच्चों को 37 है, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं दे राइट इट डाउन एज 38.5। उससे भी ज्यादा है। एग्जैक्टली। सही हो गया। अब आप 38.5 से कंपेयर करें आज का टेम्परेचर, तो यू विल गेट एन आइडिया कि ये कितना बड़ी डेविएशन है हाँ। फ्रॉम द रियल। और ये इस डेविएशन को बॉडी ना फौरन एक इमरजेंसी सिचुएशन की तरह कोप करती है। नेगेटिव फीडबैक आ नेगेटिव जाता है। फीडबैक शुरू हो जाता है, बॉडी के लिए ये इमरजेंसी बिल्ड हो जाती है। बॉडी ने फौरन शिवरिंग शुरू कर देनी है, हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म उसने शुरू कर देने हैं, उसने बीएमआर बढ़ा देने हैं। बिल्कुल। ठीक, तो बॉडी इसके लिए ये एक इमरजेंसी है। बॉडी इसको एज As a सच normal एज नहीं अ लेती पॉजिटिव ये कोई इनसाइट नहीं है बॉडी के लिए। सही सही। दूसरी चीज ये है कि बहुत से लोग, जैसे आपने कहा कि पुरानी दर्दें निकल आती हैं, वो पुराने कंडीशंस दोबारा बिल्ड हो जाते हैं, उसका भी फैक्टर एक्चुअली विंटर ही निकलता है, टेम्परेचर ही निकलता है। टेम्परेचर निकलते सही। जैसे मैं एक सिंपल सी मिसाल दूंगा, मेकिंग इट वेरी सिंपल, कि जो आपके जॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो आपके पास फ्लूइड्स हैं, बिल्कुल। टेम्परेचर गिरता है फौरन थिक होना शुरू होता है। साइनोवियल फ्लूइड कौन सा होता है? साइनोवियल फ्लूइड, Right. एग्जैक्टली। दो साइनोवियल फ्लूइड्स गेट थिकन्ड, जैसे जो थिक होना शुरू हो जाते हैं आपकी जॉइंट की मोबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन कम होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे ही आपकी रेंज ऑफ मोशन कम होती है, आपके मसल ग्रुप्स कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाते हैं। मसल ग्रुप कॉम्प्रोमाइज होता है, Right. आप फुल रेंज नहीं लेते, आप कहते हैं ओहो मसल तो स्टिफ होना शुरू हो गए हैं, मैं तो पूरी मूव करना चाह रहा हूँ बाजू, लेकिन हाँ, वो लेकिन हो ये नहीं नहीं पा हो रहा। रहा। हाँ। और होता क्या है कि कुछ देर के लिए आपका वो बॉडी पार्ट एक्सपोज्ड होता है टू दैट टेम्परेचर। सही जैसे ही एक्सपोज होता है, साथ ही सेंसरी नर्व एंडिंग्स और सिस्टम्स बॉडी के एक्टिव हो जाते हैं और उससे फिर स्टिफनेस आना शुरू वही हो क्यों जाती है। अगेन उसको एज ए नेगेटिव फीडबैक ले लेते हैं Yes, एंड देन yes. इट रिएक्ट्स। Yes, लेकिन जैसे थोड़ी देर बाद आप वॉक करते हैं, मूवमेंट करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा नॉर्मल, हाँ, एंड देन आप अच्छा फील करते हैं कि मैं जैसे थोड़ा सा वॉक किया है। अच्छा, अमूमन ना ये भी वे सुबह हमारे जो बड़े हैं ना, वो उठते घर कहते कि ਜਦੋਂ मैं सवेरे उठिया सन ते मैं जुड़िया होया सन, तो अब मैं थोड़ा जो टुरिया हूं तो अब मैं सही होगा, तो इस तरह से वो नॉर्मली कहते हैं। तो ये भी एक रीजन होती है। देखें, अगर तो इसको वो मेडिकली मैं डिस्कशन शुरू करूँ ना, तो बहुत से एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं। सही है, बट दिस इज वन ऑफ देम जो कि आपने अभी बताया, व्हिच Yes, इज ग्रेट, जो कि exactly. क्लियर मेरे ख्याल से जिसको समझ अगर थोड़ी बहुत अगर इस चीज की आई हो तो आई गेस ये थोड़ी चीज को क्लैरिफाई भी करता है कि हाँ ये रीजन है उसकी। एग्जैक्टली। फिर एज, जैसे आपने बात कर दी, एज इटसेल्फ एक नेगेटिव फीडबैक है बॉडी के लिए। एज में हमारे पास वैसे भी इतनी एनर्जीज नहीं होती, और रिसर्चर्स ये कहते हैं, इवन इफ आई नेम न्यूटन एज वेल, ही सेज कि जितना आपके बॉडी के सिस्टम को एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगी, वो उतना ही कॉम्प्रोमाइज होता चला जाएगा। अब विंटर में और एजिंग में आपको एनर्जी मैक्सिमम स्पेंड करनी पड़ती है, आपको उठना भी मुहाल हो जाता है। तो वो पेशेंट कहता है कि ओहो ये तो मेरे लिए बहुत नेगेटिव हो गया है, मैं तो कोई काम ही नहीं कर पाता। सो एजिंग है, एजिंग के साथ साथ बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो विंटर को फेवरेबल समझते हैं, यंग हैं, वो क्या करते हैं कि वो इसमें एक्सरसाइज भी करते हैं, वो मैक्सिमली वॉक शुरू कर दी या कोई ना कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दी, कोई वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी, तो उनके साथ भी ये स्टिफनेस चल रही है। बिकॉज ऑब्वियसली एनवायरनमेंट तो उनके लिए भी सेम है ना, ठंड नहीं, तो उनके लिए जरा डिफरेंट कंडीशन बन जाती है।